कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, खिंचाव, मातृशक्ति की तरफ इशारा है। प्रत्येक मनुष्य का अपनी माँ की ओर बहुत खिंचाव होता है, आकर्षण होता है। मनुष्य के पतन और उत्थान की कहानी चल रही है। पांचों पांडव पहाड़ों पर गल मरे। द्रौपदी नीचे गिर गई पहाड़ से और पांचों पांडव पहाड़ों पर गल मरे। पांचों के पांचों तत्व धरती की प्रॉपर्टी है। इनका संबंध पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ये पांचों शक्तियां गुण तत्व आकर्षण से जुड़ी हुई हैं। यह धरती लोक के लिए अनिवार्य है। और युधिष्ठिर छठा तत्व है, आकाश तत्व है, जो आकाश से उतरा था। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर की उस तत्व की पहुंच आकाश तक है। वही स्वर्ग में प्रवेश पा सकता है। कथाकार ने गहरे मंथन चिंतन के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग में पहुंचते हुए दिखाया। कुत्ता ईमानदारी की मिसाल है। अगर कुत्ते को कुत्ते का मालिक मार रहा है और उसी घड़ी कोई बाहर से दरवाजा खटखटा दे तो कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं। वह अपनी मार को भूलकर मालिक की सुरक्षा में खड़ा हो जाता है। इशारा है, ईमानदार व्यक्ति ही अपने चारों ओर स्वर्ग का निर्माण कर सकता है। धरती लोक 7 तत्वों की दुनिया है। थोड़ा ऊपर जाते हैं, तकरीबन 200 किलोमीटर, वहाँ 4 तत्व की दुनिया है, जहाँ कई टन का जहाज उड़ने लग जाता है। और वहाँ ये 3 तत्व नहीं होते। धरती का खिंचाव नहीं होता, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, चीज़ें हल्की हो जाती हैं और उड़ने लग जाती हैं। उसके ऊपर 3 तत्व की दुनिया, 2 तत्व की दुनिया, जहाँ रॉकेट दिखाते हैं। रॉकेट भारी से भारी हवा में तैरने लग जाता है। चांद पर गए, वहाँ ये 7 तत्व नहीं मिले। चंद्रमा पर जल नहीं मिला, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। तो बात चली महाभारत से क्या सीखना है। महाभारत का डिजाइन नर नारी के लिए किया गया। ये जीवन का आधार है, सृष्टि के आधार मूर्त कहानी है। सारी की सारी कथा कृष्ण लीला की और महाभारत की देवकी माता, यशोदा माता, कुंती माता, गंधारी माता और देवी पार्वती के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इशारा है कि जागृत होकर जीवन जीना है, ना कि गंधारी की तरह आंखों पर मोह की पट्टी बांध लेनी है। दूसरा इशारा, कोई भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कड़वे विनाशकारी वचन नहीं बोलने चाहिए। संतों ने पुरुषों को दुर्योधन दुशासन कहा है। दुर्योधन दुशासन जैसे कार्य नहीं करने चाहिए, ये सीख है। इनके चलते ही जीवन में महायुद्ध हो जाते हैं, महाभारत हो जाती है। और रामायण के लिए गायन है कि रामायण से सीखना है कि क्या क्या करना है। रामायण में सारी की सारी लीलाएं श्री राम जी के माध्यम से पुरुषों को क्या क्या करना चाहिए, नर और नारी के ऊपर आधारित है। नर को कैसे अपने इर्द गिर्द के लोगों से व्यवहार करना है। सीता को जंगल में सिर्फ 2 कर्तव्यों का पालन करना था। पति धर्म निभाना था, देवर धर्म निभाना था।
देवर की कही हुई बात का सम्मान करना चाहिए था, रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। रामायण जी यही सिखाती है। महाभारत में द्रौपदी के शब्द वेदी बाण से जैसा रिजल्ट आया, कैकेयी के वचनों से भी वैसा ही रिजल्ट आया। शब्द वेदी बाण ही चला था वहां पे भी। एक तरफ द्रौपदी को घर परिवार में रहते हुए कठिनाइयों का सामना करते हुए, परीक्षाएं देते हुए दिखाया है। पूरे विश्व में सभी घरों में ऐसी ही घटनाएं घटित होती हैं जो महाभारत में द्रौपदी के साथ हुई। कृष्ण लीला और रामायण एक आईने की भांति है। सभी को इस आईने में अपने मुख को देखते रहना चाहिए, अपना व्यवहार देखते रहना चाहिए। कहीं हमारे जीवन में ये सब तो नहीं घट रहा, भाई भाई से तो नहीं लड़ रहा, और जीवन जीने का आधार बना लेना चाहिए। दोनों कथाएं सामाजिक मूल्यों से भरी हुई है, इसीलिए अमर कथाएं कही जाती हैं। एक पुरुष के बाल अवस्था से लेकर वृद्धा अवस्था तक कैसे व्यवहार में आना है, नारी के सातों रूपों को दर्शाया है। बेटे से लेकर दादा तक का सफर कैसे तय करना है, बेटी से लेकर दादी तक का सफर कैसे तय करना है। संसारिक लोगों को मार्ग दिखाया है। कृष्ण लीला परमात्मा लीला है। परमात्मा किस तरह से कार्य करता है? कृष्ण के द्वारा सारे के सारे कार्य परम शक्ति परमात्मा के हैं, विश्व शक्ति के हैं, अदृश्य शक्ति के हैं, परमात्मा के हैं। जिधर सत्य है, विश्वास है, श्रद्धा है, उधर मददगार बनना। गीता के लिए गायन है कि जीवन कैसे जीना है। ये श्रीमद् भागवत गीता माता द्वारा समझ आएगी। जीवन का उद्धार गीता माता द्वारा होगा। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से, गीता को समझने से, गीता में लिखी बातों को जीवन में धारण करने से जो सात्विक समझ मिलती है, उससे जीवन खुशहाल बनेगा। शर्त एक ही है कि गीता की धारणा करनी होगी, जीवन में उतारनी होगी। अर्जुन को दिखाया जाता है कि अर्जुन संगीत के महाविद्वान शिक्षक थे। संगीत में अर्जुन की विशेष रुचि थी। अज्ञातवास में उन्होंने राजा की पुत्री को संगीत की शिक्षा दी थी, नृत्य की शिक्षा दी। कुशल तर्क शास्त्र भी थे। यहाँ अर्जुन को कई शिक्षाओं से भरपूर दिखाया। दूसरी ओर कथाकार ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर घोषित किया, परंतु यहाँ भी वही कंडीशन थी कि शब्द भेदी बाण नहीं चलाना। बेहद का इशारा है। अर्जुन ज्ञान में बहुत तीखे थे। अर्जुन सवाल पर सवाल कर रहे हैं, अर्जुन सवालों से भरे हुए हैं और कृष्ण उत्तरों से भरे हुए हैं। अर्जुन बार बार कृष्ण से पूछ रहे थे, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों करना चाहिए, अगर ये नहीं करेंगे तो हानि क्या होगी और लाभ क्या होगा। कृष्ण अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। परमात्मा कृष्ण बार बार कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, अपने को बिंदी समझ, अपने को शून्य समझ, अपने को पॉइंट समझ, मुझ परमात्मा को भी बिंदी समझ, शून्य समझ, पॉइंट समझ और मेरे में अपना मन लगा।
दोनों का एक ही अस्तित्व है, मूल आधार एक ही है, आकार मिलता जुलता है। समुंदर में से एक चम्मच जल निकालो, एक लोटा जल निकालो, एक घड़ा जल निकालो और सभी को लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजो। सभी में एक तरह के तत्व पाए जाएंगे। परमात्मा कृष्ण का इसी ओर इशारा है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा विराट मुझ में से निकला है। जैसी गुण और शक्तियां मुझ में हैं, वैसी ही गुण और शक्तियां नंबरवार मनुष्य, जीव, जंतु, पेड़ पौधों में समाई हुई है। नंबरवार है, मात्रा का अंतर है, अंततः सभी मुझ में ही समा जाते हैं। परमात्मा कृष्ण कहते हैं, मैंने शरीर नहीं पहना हुआ, तुमने शरीर पहना हुआ है, वस्त्र पहना हुआ है, तुम्हारे पास शरीर रूपी रथ है। मैं कृष्ण परमात्मा स्वतंत्र हूं। तुम शरीर के बंधन में, शरीर रूपी कुटिया में बंध जाते हो, शरीर से जुड़े रिश्तों में बंध जाते हो, शरीर की जरूरतें पूरी करने में बहुत समय खर्च करते हो और धीरे धीरे मेरे में फंस जाते हो। ये मेरे की बेड़ियां बहुत मजबूत है। मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं जन्म मरण में नहीं आता। अस्तित्व एक जैसा है, एक स्वतंत्र है, एक परतंत्र है। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। शास्त्रों में गायन है, आत्मा परमात्मा बिछड़ रहे वो काल, सुंदर मेला हो रहा जब सतगुरु मिला दयाल। सतगुरु की दयालता का, सतगुरु की महानता का गायन है। मन को शून्य बनाना है, विचारों से रहित बनना है, बिंदी बनाना है, जीरो बन बिंदी में समाना है। जीरो बनोगे तभी तो हीरो बनोगे। ये योग की विधि है। मन में उठते विचारों की तरफ ध्यान देना है, विचारों को शुद्ध नहीं करना। विचारों को शुद्ध करने में पूरा जीवन बीत जाएगा, परंतु विचार शुद्ध नहीं हो सकते। विचार कैसे भी आ रहे हों, आने दीजिए। शुद्ध विचार हो, अशुद्ध विचार हो, बस साक्षी दृष्टा होकर अपने आते जाते विचारों को देखना है। जब तक आप एक विचार को शुद्ध करोगे, उसके साथ साथ दूसरा विचार उत्पन्न हो जाता है। दूसरे विचार को शुद्ध करोगे, तीसरा विचार उत्पन्न हो जाएगा। तो अंडरलाइन करना है, बुद्धि रूपी डायरी में नोट करना है, इस बात को पल्लू से बांध लेना है। विचार को शुद्ध करना मतलब हवा को मुट्ठी में बांधना। हवा को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता। मन में निरंतर उठते विचारों के तूफान को रोका भी नहीं जा सकता। अब हमें क्या करना है? हमें वही करना है जो परमात्मा कृष्ण कह रहे हैं, जो कृष्ण के माध्यम से ऋषि वेद व्यास जी लिख रहे हैं और गीता माता कह रही है। विचारों की शुद्धता पर ध्यान देना बंद करना है, विचारों की शून्यता पर ध्यान देना है। शुद्धता पर ध्यान देना बंद करना है, शून्यता पर ध्यान देना है। विचारों की क्वालिटी पर ध्यान देना है। कम विचार उत्पन्न होंगे तो क्वालिटी बनेगी। कृष्ण अर्जुन को यही तो कह रहे हैं कि बिंदी बन मुझ परमात्मा को याद करना है, बिंदु से योग लगाना है, मन का पीछा करना है,
मन कहाँ कहाँ जाता है। मन बगुले की भांति कंकर पत्थर तो नहीं मिलता। हमें राम नाम के मोती चुगने हैं, मन को हंस बनाना है। संसार सागर में बगले और हंस का संग साथ है तो भूल चूक तो होती ही रहेगी। बगला और हंस दोनों ही एक शक्ल के होते हैं, दोनों एक पैर पर खड़े रहते हैं। तो यहाँ हमें आत्मा और शरीर का संग साथ बगले और हंस का जोड़ा है। परमात्मा ने इस जोड़े की यादगार के रूप में बगले और हंस को एक ही स्वरूप में बनाया है, मिलता जुलता स्वरूप है। सफेद वस्त्र पहने हुए दिखाया है। ये शरीर का प्रतीक है और आत्मा का प्रतीक है। हंस मोती चुगता है और मोती चुगने के बाद ऊंची उड़ान भरकर आकाश में चला जाता है। ध्यान से देखोगे तो हंस तीन एक साथ उड़ रहे होते हैं। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों की यादगार है। शरीर का अलग धर्म है, आत्मा का अलग धर्म है। शरीर कंकर पत्थर इकट्ठा करना पसंद करता है। शरीर मेरे के लिए सब कुछ इकट्ठा करना पसंद करता है, संग्रह करता है। और आत्मा आजाद पंछी है, ये राम नाम के मोती इकट्ठा करना चाहता है। एक गीत भी गाया जाता है ना, मेरे मन के मान सरोवर में ओ हंसा रामा, ओ हंसा रामा, तू चुगले रे राम नाम का मोती, तू चुगले रे राम नाम का मोती। शरीर का भोजन है सब्जी, रोटी, दाल, सब्जी, और आत्मा का भोजन है सत्य ज्ञान। जैसे हम सभी 3 टाइम शरीर के भोजन का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें आत्मा को भी 2 टाइम राम नाम का भोजन देना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम 2 हैं, शरीर अलग और आत्मा अलग, इस पे ध्यान देना है। योग में बैठकर शरीर को ठंडा नहीं करना, शरीर को शरीर के धर्म अनुसार निभाना है। शरीर की सभी जरूरतों का ध्यान रखते हुए, बैलेंस बनाते हुए, मर्यादा में रहते हुए शरीर में पेट्रोल बराबर डालना है। चलते फिरते, उठते बैठते, मन में उठते विचारों के साथ योग लगाना है। मन में उठ रहे विचारों की क्वालिटी पर ध्यान देना है। ट्रैफिक कंट्रोलर बनना है। सड़क पर देखते हैं ट्रैफिक वाला क्या कर रहा होता है, वह समाधि लगाकर नहीं बैठता, बड़ी ही कुशलता से ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। हमें ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह विचारों की भीड़ को कंट्रोल करने की विधि सीखनी है। ये योग की विधि है, ये योग की परिभाषा है। मन के बनाए हुए जाल से मुक्त होना है। मन में उठते हुए विचारों के माया जाल को काटते रहना है। जैसे लोहे को सिर्फ लोहा ही काट सकता है, इसी तरह अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में परिवर्तित करना है। ये पढ़ाई है, चेक करना है और चेंज करना है, ये विधि है। कबीर साहब का दोहा है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये इशारा बाहर के लिए नहीं है, भीतर के लिए है। मन में उठते किसी भी विचार से लड़ना नहीं, ना किसी भी विचार से दोस्ती करनी है, ना किसी विचार से वैर करना है। जीते जी इस धरती पर सशरीर सुख शांति का अनुभव करना है। अपने शुद्ध विचारों से, अपने सात्विक विचारों से, ईमानदारी से अपने चारों ओर सुख का निर्माण करना है।
विचारों को बांधना नहीं, विचारों की शुद्धता नहीं करनी, विचारों से शून्य होना है। कोई भी विचार किसी समय भी फन उठा लेता है, जैसे सीता के साथ हुआ। जैसे मेले में एक छोटा बच्चा सभी खिलौने खरीदना चाहता है, वैसे ही मन पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। यही अज्ञानता दुख का कारण है। यहाँ से दुख उत्पन्न होते हैं और फिर मनुष्य उन दुखों से भागता है, उन चीज़ों से पीछा छुड़ाता है। विचारों की शुद्धता करने का अर्थ हुआ कि पेड़ के पत्ते पत्ते को पानी देना, और विचारों की शून्यता का अर्थ हुआ सीधा जड़ में पानी देना, जहाँ से विचार उठते हैं। परमात्मा कृष्ण कहते हैं, बिंदी बन बिंदी में योग लगाओ, अपना मन मेरे में लगाओ, तो सरल हो गया, कितना सहज हो गया। यही समझना है। वाणी और विचार, ये दोनों प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के हैं। इनकी क्वालिटी और गुणवत्ता जितनी अच्छी रखेंगे, मनुष्य की कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा कीमत मिलेगी। ये एक छोटा सा फंडा समझ में आ जाना चाहिए, तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद है। आज इतना ही। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते समय नींद में मृत्यु दिखाई गई। कब शक्तियां नींद में, बेहोशी में, आलस में पलायन कर जाती हैं, इसकी जागृति रखनी है। कथाकार लिखता है कि सभी पुरुष दुर्योधन दुशासन है और माताएं द्रौपदी और सीताएं हैं। कथाकार का द्रौपदी और सीताएं कहने के पीछे कटाक्ष छुपा है, इशारा छुपा है। ये ताड़ना है। जो कन्याएं माताएं घर बार छोड़कर सभी कुछ त्याग करके तपस्या में भी पुरुषों से आगे निकल जाती हैं, धारणा में भी पुरुषों से आगे निकल जाती हैं, परंतु मन के भीतर छुपे हुए उस लोभ से मुक्त नहीं हो पाती। ऊंची सी ऊंची स्टेज के बावजूद भी मन में मायावी भवन की इच्छा, मृग तृष्णा ज्यों की त्यों बनी रहती है। पद की इच्छा बनी रहती है, स्वर्ग में जाने की इच्छा बनी रहती है। इसके लिए भले बार बार द्रौपदी की भांति सभी को नग्न होना पड़े, भीतरी मन द्रौपदी और सीता नाम की ओढ़नी ओढ़कर इच्छाओं वासनाओं से भरा ही रहता है। ऐसे साधकों के लिए बोला जाता है, ये सब नंबरवार है, ये सभी के लिए नहीं है। ऐसे साधकों के लिए बोला जाता है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। वेद व्यास जी की कथा लिखने के पीछे यही इशारा है। एक तरफ नारी माँ के रूप में महान है, पूजनीय है, प्रतिभा की मूर्ति है, सहन शक्ति की मिसाल है, और दूसरी ओर नारी अपने भीतर के भीतर छुपे हुए मायावी विचारों को ना पकड़ पाने के कारण दर दर भटकती है और अपना गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त कर लेती है। नारी का पहला कर्तव्य है अपने दोनों कुलों की रक्षा करना, माता पिता के कुल की, ससुराल के कुल की। जिस भी एक पुरुष के साथ नाता जुड़ गया, भले स्वभाव संस्कार मिलते हों ना मिलते हों,
मायके से डोली उठनी चाहिए और ससुराल से अर्थी उठनी चाहिए। संस्कारों का तालमेल बिठाना ही कुशलता है, ना कि पलायन कर जाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। सभी स्त्रियों को अपने घर को स्वर्ग बनाना सीखना है, ना कि आश्रमों को जाकर स्वर्ग बनाना है। शुद्ध विचारों, सात्विक विचारों की स्थापना करनी है। अपने परिवार के लिए मरना सीखना था, ना कि मरने के बाद स्वर्ग में जाना है। कथाकार का ये इशारा है कि तुम द्रौपदियां हो, सारी की सारी सीताएं हो। जब जागो तभी सवेरा भी गाया गया है। सीता के जीवन को देख लेते हैं। राजमहलों में पली, सोने के खिलौनों से खेला, राम का संग साथ मिला। जंगल में सीता ने अपने ही 2 किरदारों को निभाना था, आज्ञाकार पत्नी का, आज्ञाकार भाभी का। जंगल में रहकर भी मन ने वैसा ही विचार उत्पन्न किया, मृग तृष्णा का। चमकती वस्तुएं, मायावी वस्तुएं, अच्छा भला सब कुछ चल रहा था। अचानक मन के अंदर सोने के मृग लेने की इच्छा जाग उठी। सोने का खिलौना चाहिए। ना माया मिली, न राम से दूर रहना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये बात समझ आई कि मन को बांधना